5 फरवरी 2026 को मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल जिले के थांगसो की एक इलीगल रैट होल माइन में ब्लास्ट हुआ। बीबीसी में छपी अभिषेक डे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार ने कहा कि हादसा रैट होल माइनिंग की वजह से हुआ, जो कि एक खतरनाक तरीका है जिसमें डायनामाइट का इस्तेमाल करके पतली सुरंगें तोड़ी जाती हैं, फिर मजदूर कोयला निकालते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने तक 30 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू और तलाशी अब भी जारी है। यह हादसा तब हुआ है जब मेघालय में रैट होल माइनिंग पर 12 साल पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, यानी बैन। इसी वजह से मेघालय हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान भी ले लिया था। जस्टिस वांडुला डिएंगदो और जस्टिस हमारसन सिंह थांक्यू ने कहा कि अदालत इन घटनाओं पर न्यायिक संज्ञान लेने के लिए बाध्य है। ये समझ से परे है कि 14 जनवरी 2026 को ही जब एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बावजूद इस इलाके में अवैध कोयला खनन कैसे जारी है। जैसा कि कोर्ट ने कहा, रैट होल माइनिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कितनी ही बार ऐसा हो चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। रैट होल माइनिंग का मुद्दा बेहद सीरियस है। इससे जुड़े हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और भारी एनवायरमेंटल नुकसान। माइनिंग के दौरान कभी पानी भर जाने से तो कभी दम घुटने से मजदूरों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं। खनन का जानलेवा तरीका होने के बावजूद ये चलन में क्यों है? रैट होल माइनिंग क्या है और इसे लेकर क्या लीगल सिस्टम है? इन सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। रैट होल माइनिंग कोयला निकालने का, माइन करने का एक तरीका है जो खतरनाक और गैर कानूनी है। नॉर्थ ईस्ट और खासकर मेघालय में ये खूब देखने को मिलता है। नाम इस काम के हिसाब से ही पड़ा है। जमीन के अंदर चूहे के बिल की तरह छोटी और संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं। इतनी ही जगह होती है कि मजदूर रेंगते हुए इसके अंदर जा सकें और कोयला निकाल सकें। इस तरह के खनन में कोई मशीन नहीं लगती, ना ही कोई प्रॉपर प्लानिंग या साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। रैट होल माइंस में काम करने वाले लोग आमतौर पर समाज के सबसे गरीब वर्ग से होते हैं। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर या प्रवासी कामगार होते हैं, जिनके पास रोजगार के बहुत कम विकल्प होते हैं। रोज काम और रोज पैसा वाला हिसाब चलता है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि रैट होल मजदूरों को मजदूरी तो कम मिलती है, लेकिन ये मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी से ज्यादा होती है। तो ये भी एक वजह है जो मजदूरों को इस खतरनाक काम की ओर खींचती है। रोजगार के साधन कम होने की वजह से ही ये मजदूर इस स्थिति में काम करते हैं कि घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर ढंग से मुआवजा तक नहीं मिलता। जॉब सिक्योरिटी और बीमा तो खैर बहुत दूर की बात है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से कांग्रेस सांसद उम्मेदा राव बेनीवाल ने लोकसभा में कोयला खनन के दौरान होने वाली मौतों को लेकर सवाल पूछा था। कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इस सवाल के जवाब में बताया कि साल 2020 से 2024 के बीच सभी कोयला और गैर कोयला खदानों को मिलाकर हर साल लगभग 60 से 80 से ज्यादा मौतें हुई और सैकड़ों मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए। आमतौर पर रैट होल माइनिंग प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले मजदूर जमीन में एक छोटा और सीधा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा आमतौर पर 3 से 4 फीट चौड़ा होता है, लेकिन इसकी गहराई कई 100 फीट तक हो सकती है। जब कोयला मिल जाता है तो उसी गड्ढे से बहुत संकरी हॉरिजॉन्टल सुरंगें बनाई जाती हैं। ये सुरंगें केवल 2 से 3 फीट ऊंची होती हैं। इन्हीं में मजदूर रेंगते हुए जाते हैं और कोयला खनन का काम करते हैं। ये बताए बिना भी आप समझ ही सकते हैं कि इतनी पतली सुरंग में सांस लेना भी एक चैलेंज है। उससे भी खतरनाक ये है कि ऐसी सुरंगों में मीथेन जैसी जहरीली गैसेस भी बनती हैं, जिससे दम घुट सकता है और रोशनी का तो नामो निशान तक नहीं होता। ज्यादातर कोयला हाथ से निकाला जाता है, लेकिन कई जगहों पर कठोर चट्टान और कोयले की परतें तोड़ने के लिए डायनामाइट से छोटे धमाके भी किए जाते हैं। इसके लिए मजदूर चट्टान में छेद करते हैं, इनमें एक्सप्लोजिव्स की तार डालते हैं, फिर टाइम फिक्स करके धमाका किया जाता है। इससे चट्टान टूट जाती है और कोयला निकालना आसान हो जाता है, लेकिन ये तरीका बेहद डेंजरस होता है। इसके अलावा कोयला निकालने के लिए साधारण औजार जैसे लोहे की रॉड और हथौड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। निकाले गए कोयले को बोरियों या टोकरियों में भरकर रस्सियों या मेकशिफ्ट पुलिस की मदद से ऊपर खींचा जाता है। मेकशिफ्ट पुलिस का मतलब होता है अस्थाई और जुगाड़ से बनी चरखियां। इस पूरे प्रोसेस में ना तो हवा के लिए कोई इंतजाम होता है, ना रोशनी और ना ही कोई इमरजेंसी रास्ता। इन सब फैक्टर्स के चलते माइनिंग के दौरान अगर कुछ गलत हो जाए तो इंसान का बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बरसात के मौसम में ये प्रोसेस और ज्यादा डरावना हो जाता है। गड्ढों में पानी भर जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन में मजदूर भी फंसे होते हैं। इन सुरंगों को मजबूत ढांचों का सहारा नहीं दिया जाता, इसीलिए धंसने की घटनाएं आम हैं, जिनमें मजदूर जिंदा दब जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते और पास में इलाज की सुविधा भी नहीं होती, इसलिए छोटी सी दुर्घटना भी जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि ये खनन ज्यादातर मेघालय में होता है, लेकिन भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी रैट होल माइनिंग की खबरें सामने आती रहती हैं।
रैट होल माइनिंग दो तरीके से होती है, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। साइड कटिंग, इसमें पहाड़ी ढलानों पर जहां कोयले की परतें मतलब सीम्स दिखाई देती हैं, वहीं से हॉरिजॉन्टल सुरंगें खोदी जाती हैं और एक्सपोज्ड कोल सीम्स को फॉलो करते हुए कोयला निकाला जाता है। वहीं बॉक्स कटिंग में पहले जमीन में एक गहरा सीधा गड्ढा खोदा जाता है, इसके बाद उसी गड्ढे के चारों तरफ कई संकरी आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल सुरंगें निकाली जाती हैं, जो देखने में ऑक्टोपस की बाहों जैसी फैली दिखती हैं। रैट होल खदानें असल में मौत की सुरंग हैं। सबसे सीरियस इफेक्ट एसिड माइन ड्रेनेज AMD का होता है। जब कोयले में मौजूद सल्फर वाले मिनरल्स पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये जहरीला पानी आसपास की नदियों और वाटर सोर्सेज में जाकर आयरन, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हैवी मेटल से उन्हें पोल्यूट कर देता है। कोपली नदी जो असम मेघालय बॉर्डर पर है, मिंटू नदी और लुक्खा नदी जो जैंतिया हिल्स में है, इतनी ज्यादा एसिडिक हो चुकी हैं कि उनमें एक्वाटिक जीवन टिक ही नहीं पा रहा। खनन के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ है और टॉप सॉइल इरोजन हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जमीन बंजर और खेती के लायक नहीं बची। साथ ही खनन के दौरान फाइन पार्टिकुलेट मैटर और जहरीली गैसेस हवा में फैलती हैं, जिससे एयर क्वालिटी बुरी तरह अफेक्ट होती है। इसका असर खासतौर पर जैंतिया, खासी और गारो जैसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर पड़ता है जो इन इलाकों में रहती हैं। खदानों में काम करने वाले मजदूर, जिनमें कई बार बच्चे भी शामिल होते हैं, बगैर किसी प्रोटेक्टिव गेयर के कोल डस्ट मतलब कोयले की धूल में लंबे समय तक काम करते हैं। इससे उन्हें सिलिकोसिस और न्यूमोनोकोनियोसिस जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जिसे आम भाषा में ब्लैक लंग कहा जाता है। खराब या न के बराबर वेंटिलेशन, हवा की निकासी के कारण खदानों में ट्रैप्ड जहरीली गैसेस से दम घुटने और जहर फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रैट होल माइनिंग के पूरे मुद्दे में काफी कानूनी पेच भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है। इसका उद्देश्य स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs और जोनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं। इन काउंसिल्स को जमीन, जंगल, खेती और स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़े मामलों में कानून बनाने, न्याय करने और प्रशासन चलाने के अधिकार दिए जाते हैं। 6th शेड्यूल वाले इलाकों में जमीन और मिनरल्स का मालिकाना हक लोकल कम्युनिटीज और ADCs के पास होता है। इससे केंद्र सरकार की निगरानी सीमित हो जाती है और कई बार ADCs के नियम और राष्ट्रीय कानून जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम MMDR एक्ट भी कहते हैं 1957 का, इनके बीच टकराव पैदा हो जाता है। MMDR एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये एक्ट माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला प्राइमरी सेंट्रल लेजिस्लेशन है। हालांकि MMDR एक्ट 1957 राज्यों को इलीगल माइनिंग रोकने की ताकत देता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जमीन पर इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाता। लेकिन घूमकर सवाल यही है कि जब रैट होल माइनिंग इतनी घातक है तो प्रैक्टिस में है क्यों? रैट होल माइनिंग पर पाबंदी होने के बावजूद ये आज भी जारी है। इसकी बड़ी वजह है गरीबी, कोयले तक आसान पहुंच और वीक लॉ इन्फोर्समेंट। मेघालय में कोयले की परतें बहुत पतली होती हैं, अक्सर 2 मीटर से भी कम। आमतौर पर दूसरे इलाकों में इस्तेमाल होने वाली ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि इतनी पतली परत तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मिट्टी और चट्टान हटानी पड़ती है, जो बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए रैट होल माइनिंग में सीधे कोयले की परत को टारगेट किया जाता है, जिससे बेकार मिट्टी कम हटानी पड़ती है। कुछ इलाकों में कोयला जमीन की सतह के काफी पास होता है, इसीलिए मशीनों के बजाय हाथ से खोदना सस्ता पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बिजली, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोयले की मांग लगातार बनी हुई है, तो डिमांड को मीट करने के लिए जो भी रास्ता सस्ता और टिकाऊ जान पड़ता है वो काम में लाया जाता है, जान के खतरे को दरकिनार करके भी। कमजोर मॉनिटरिंग, करप्शन और कड़ी सजा की कमी के कारण कई जगहों पर यह गैर कानूनी खनन लगभग खुलेआम चलता रहता है। इसके अलावा कई लोकल कम्युनिटीज के लिए ये रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। कोयले से मिलने वाला क्विक मनी पूरे लोकल इलाकों की इकोनॉमी को चलाता है। इसी वजह से लोग इसके खतरों के बावजूद इस काम से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है और दूसरे रोजगार के मौके भी नहीं हैं। इसी मजबूरी में जो लोकल लोग हैं वो जोखिम जानते हुए भी दोबारा खदानों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही स्थानीय और आसपास के इलाकों के कई इंडस्ट्रीज आज भी सस्ते काले बाजार के कोयले पर डिपेंडेंट हैं, जिससे इसकी मांग बनी रहती है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर खदान मालिकों, स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच साठगांठ होती है, जिसके कारण सरकारी पाबंदी के बावजूद ये अवैध कारोबार चलता रहता है।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साल 2014 में रैट होल माइनिंग पर बैन लगा दिया था। इसे अनसाइंटिफिक और गैर कानूनी बताते हुए एनजीटी ने कहा था कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बैन को बरकरार रखा। आज के समय में होने वाली सारी रैट होल माइनिंग पूरी तरह इलीगल है और ये MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का सीधा उल्लंघन मानी जाती है। लेकिन रिपोर्ट से ही बता रही हैं कि उल्लंघन जारी है। क्या कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दूर दराज इलाकों में हो रही इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को रियल टाइम में पकड़ने के लिए ड्रोन, सैटेलाइट इमेजेस और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाकर दोषियों और रिपीट ऑफेंडर्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है ताकि अवैध खनन पर कड़ी और लगातार कार्रवाई हो सके। सबसे जरूरी है रोजगार के साधन। रैट होल मजदूरों को अगर बेहतर और मुनाफे वाला ऑप्शन मिले तो वो भी अपनी जान की बाजी लगाने से दूर रहेंगे। मेघालय में जहां अच्छा खासा पोटेंशियल है, वहां अनानास की खेती, इको टूरिज्म, कृषि और बागबानी से जुड़े दूसरे कामों को बढ़ावा दिया जा सकता है। मेघालय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन फंड MEPRF एक डेडिकेटेड फंड है जिसे खास तौर पर एनवायरमेंटल डैमेज, खासकर इलीगल माइनिंग से हुए नुकसान की भरपाई और सुधार के लिए बनाया गया है। इस फंड से पूर्व खनन मजदूरों को पर्यावरण सुधार के कामों में लगाया जा सकता है और माइन वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। इसके लिए एक अलग ग्रीन कोर बनाया जा सकता है जो जंगलों में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और वाटर सोर्सेज की सफाई जैसे काम करे, जिससे रोजगार भी मिलेगा और एनवायरनमेंट के नुकसान की भी एफिशिएंटली भरपाई हो पाएगी। एक्सपर्ट्स एक और उपाय बताते हैं। सरकार तय इलाकों में ओपन कास्ट माइनिंग में इन्वेस्ट कर सकती है जहां कोयले की परतें काफी मोटी हो। ओपन कास्ट तरीके में प्रॉपर वेंटिलेशन, सेफ्टी पिलर्स और मशीनों से माइन करना पॉसिबल होता है, जिससे जान का खतरा कम होता है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए छोटी छोटी जमीनों को मिलाकर बड़े कोऑपरेट्स बनाने की जरूरत होगी ताकि ये आर्थिक रूप से टिकाऊ बन सके। लेकिन ये सब हो सकता है और होना चाहिए कि बहस वाली बातें हैं। जो हो रहा है वो ये है कि रैट होल माइनिंग में मजदूरों की जान जा रही है, वो भी लगातार। सिलसिला कब तक टूटेगा ये सवाल है। इसी सवाल के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आयान, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबर गांव के साथ। शुक्रिया।